अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं जी। वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट 7 होगा। तो आज बेसमेंट की जो छत है उसकी पोरिंग की तैयारी हो रही है, सारा स्टील वगैरह लग रहा है, हर चीज़। तो इस पे हम बात करेंगे, कुछ एक दो चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बल्कि डिस्कस कर लेता हूँ। जिस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आजकल, अगर आप बैरिया में घर बना रहे हैं तो ये लोग बहुत तंग करते हैं। आपका सामान टाइमिंग है, इस टाइम से अंदर आ सकता है, इस टाइम से नहीं आ सकता, कुछ चीज़ आ रही है बाहर जी, ये रक्षा आ सकता है, ये वाला नहीं आ सकता, लोडर आ सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है अगर आप बैरिया टाउन में घर बना रहे हैं, जो लाहौर हो, कराची हो, जहाँ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जलील कर रहे हैं लोगों को। मींस के कोई वीआईपी आया हुआ है इधर बैरिया में तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, हर चीज़ रोक लेते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। इसी वजह से बैरिया में जब हम लोग घर बनाते हैं तो कॉस्ट अप चली जाती है हर चीज़ की। मुझे आइडिया नहीं था कि कॉस्ट क्यों अप जाती है, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ और आइडिया हो रहा है कि कॉस्ट यहाँ पे क्यों ज़्यादा है। क्योंकि हर चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे का टाइम है, आपकी ट्रॉली ईंट की आ रही है और 11 बजे नहीं पहुंच सकी, इन्होंने नहीं होने देना, वो आप वेट करेगी शाम तक, शाम को 5 बजे या 8 बजे जो भी इनका एंट्री टाइम होगा। और ये वीक में 2-3 दफ़ा चेंज हो जाता है। इनके सिक्योरिटी पर्सन हैं, रिटायर आर्मी वाले हैं और कोई रिटायर पुलिस वाले हैं, ठीक है ना। उनका दिमाग वैसे ही उल्टा दिमाग है उन लोगों का, उनसे रिक्वेस्ट भी करें तो वो लोग नहीं मानते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, जब आप ठेकेदार से आपने अपना रेट वगैरह आप डील कर रहे हों, तो आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जब ये आपको पर स्क्वायर फुट रेट दे रहे होते हैं तो ये सिर्फ जो छत के अंदर चीज़ आ रही होती है उसका चल रहा होता है रेट। बाहर की 1500 चीज़ें और निकलती हैं बाद में, वो हर चीज़ की मजदूरी अलग लेके खड़ा होता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुनियादें हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड ठहरें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें जी, ये है जी, ये बाउंड्री वॉल है, इसकी बुनियाद है जी। इसको डिग किया जी हमने, इतने रुपए स्क्वायर फुट डिग करने का मज़दूर को दे दें आप, ठीक है। मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें भी होंगी। हर चीज़ की, जिस चीज़ की भी ये डिगिंग करते हैं उस चीज़ के पैसे ये अलग चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये मेरा ना बन रहा है ग्राउंड फ्लोर का, ये फ़र्श कह लें या बेसमेंट छोटी है। ये जहाँ से ये लगे हुए हैं ये भाई साहब, यहाँ पे जगह खाली थी, ठीक है। ये नक्शे में इस तरह थी, तो मैंने कहा ये फ़र्श बैठ ना जाए, स्पेशली कि ये फ़र्श, क्योंकि ऊपर मेरा पूरा घर बनना है, ड्राइंग रूम वगैरह और बेडरूम वगैरह, ये पूरी एक लाइन आनी थी। तो मैंने कहा ये बैठ ना जाए, इसमें लाइन ना आ जाए, तो इसलिए मैं ख़ुद अपना और ख़र्चा करके, तो ये स्टील पड़ा हुआ है, इधर भी मैं शटरिंग करवाने लगा हूँ कि ये काम पक्का हो जाए। लेकिन जब मैंने इनको कहा इस चीज़ के भी अलग पैसे हैं, जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा कुछ सेफ्टी के लिए वो करवाना चाहता हूँ, हर चीज़ का ठेकेदार कहता है जी अलग पैसे है। तो काइंडली आप लोगों ने जब भी इनसे डील करनी है तो हर चीज़ ऑल इन करना है, इनसे पूछ लेना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस, ये बाद में आपकी जो ना मत बच जाती है पैसे दे के कि इस चीज़ के भी पैसे हैं, उस चीज़ के भी पैसे हैं। तो ये आपको एडवाइस है मेरी तरफ से। तो बाकी फर्दर हम अपने सुपरवाइज़र साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें डर रही हैं, ये क्या सिलसिला। हाँ जी, सजाद साहब, नाज़रीन के लिए बताएं कि आज क्या काम हो रहा है और किस स्टेज तक घर पहुंच गया है और आगे क्या स्टेप्स हैं, और आज जो कुछ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा ओवरव्यू दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मेरे बॉस ने पूछा है ये कि घर किस लेवल तक पहुंच गया। ये हम ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया, ग्राउंड लेवल की हम छत डाल रहे हैं। तो पहले शटरिंग के बारे में हमने आपको बताया था, तो अभी हम ये स्टील इसका कंप्लीट किया है। तो स्टील कंप्लीट करने के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं स्टील हमारा तकरीबन ना कंप्लीट हो चुका है। वो तो हम एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, वो तो आप देख सकते हैं जहाँ पे बंदे स्टील वाले काम कर रहे हैं, वो हम एक ना सिर्फ एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, वो असल ड्राइंग में शो नहीं था। तो वो असल ये बेसमेंट से 5 फुट अजाफी था, उसमें हमने वो फिलिंग करवाई है, वो गस्सू डलवाया है। तो गस्सू ये लेयर वाइज हमने डलवा के फुट की और इस पर कम्पैक्शन करवाई है, और उसके बाद हम ऊपर लेके आए और इसके ऊपर हमने ये मोटी रोडी डाली है। तो ये मोटा स्टोन डाल के हम इसके ऊपर ना स्लैब बांध देंगे ताकि ये
अगर कंपैक्शन हमारे पास अगर कम भी होगी तो ये स्लैब उसकी नीचे वाली कंपैक्शन को रोक लेगी। तो कोई ऊपर हम टाइल वगैरह लगाते हैं या कोई ऐसा मार्बल लगाते हैं तो इस वजह से कोई दरार वगैरह ना आए जी। तो अब हम आपको स्टील के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये स्टील आप देख सकते हैं, ये हमने स्पेसिंग जो ड्राइंग के मुताबिक है वही रखी हुई है, जो ड्राइंग के मुताबिक इक्वल है, ठीक है। और इसकी बारें जैसे सीधी हैं और सीधी बिल्कुल बारें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाली जो घोड़ी है ये नीचे जो जाल पड़ा है इसके ऊपर होनी चाहिए। ये यहाँ पे इसको बांधा लगेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको बांधा लगेगा और स्टील के नीचे वाले जाल के ऊपर बांधी होगी और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बारें होंगी वो इसको कवर करेगी। दूसरी बात ये है कि अक्सर ठेकेदार यही जान छुड़वाने के लिए यही करते हैं कि इसको निकाल कर यहाँ पे ईंट रख देते हैं और ऊपर वाला जाल उठा देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात ये, इस स्टील को उठाने के लिए 1.25 इंच, ठीक है, 20 mm की गट्टी बनवाते हैं और गट्टी स्टील के नीचे रखते हैं। जी, बीम के बारे में हम आपको बताते हैं। ये बीम आपको साथ दिखाते भी हैं, ये बीम को कवर कैसे करना है कंक्रीट ने। जी ये देखें, बीम के दोनों तरफ 1.5 इंच का कंक्रीट कवर होना ज़रूरी है, ठीक है। और 1.5 इंच के नीचे हमने गट्टी लगाई हुई है, वो सीमेंट की बनाई है, 1 की, एक सीमेंट और एक रेत की मसाला तैयार करके उसकी हमने गट्टी तैयार की है, वो नीचे रखते हैं। और ये गट्टी ही होनी चाहिए, सीमेंट की होनी चाहिए। वैसे लोग अक्सर ना मार्बल भी रखते हैं, लेकिन वो मार्बल कुछ अरसे बाद वो गिर जाता है, छत से गिर जाता है, अगर ये इसके नीचे भी अगर रखा जाए वो भी गिर जाता है। ये मार्बल वैसे ठीक नहीं होता, तो ये इस चीज़ों से बचना है। तो दूसरा है कि जो ड्राइंग के मुताबिक रिंगों की स्पेसिंग दी जाती है वो आपने लाजमी चेक करनी है। अगर ये रिंग 4 इंच पे दिया, वो 4 इंच पे होना चाहिए। अगर 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, ये इसकी ना वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बीम की ये लोड उठाने की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगी जी। ये अक्सर ये नहीं कि जो इनको ये काम दिया होता है वो ऐसा कर जाते हैं, इन चीज़ों से बचना है जी। वो आप अभी हम बताते हैं, और जो पीछे वो सरिया बांध रहे हैं उसके बारे में जी। आएँ सर। जी, अभी मैं बता रहा था कि ये 5 फुट का जो एरिया है हमने बाद में तैयार किया था बेसमेंट्स के बाद। इसके नीचे हमने 5 फुट की भराई की है गस्सू में, और गस्सू हमने लेयर वाइज डलवाया है, यहाँ पे 1-1 फुट की लेयर, ताकि उसके कंपैक्शन की है। और कंपैक्शन हर लेयर के बाद करने के बाद हम इसको ऊपर लेके आए, और हमारी तसल्ली होने के बाद भी हमने एक अभी ये एक्स्ट्रा हम काम करवा रहे हैं। ये ड्राइंग में शो नहीं था, ये जो स्टील हम बांध रहे हैं इस पर, ये हम 10 बाई 10 का ये स्टील बांध रहे हैं। 10 बाई 10 की हम छोटी बार डाल रहे हैं, और 10 बाई 10 की हम बड़ी लंबी बार यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, ताकि ये अगर नीचे वाला गस्सू कुछ ना कुछ सूत्र अगर बैठ भी सकता है तो ये स्लैब इसको कवर कर लेती है। ऊपर हम जहाँ टाइल लगाएंगे या कोई पत्थर वगैरह या मार्बल लगाएंगे उसमें कोई दरार आने का कोई अंदेशा नहीं होगा, इसीलिए हम ये साथ ही इकट्ठी स्लैब करवा रहे हैं जी। जी मैं ये बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर जो बीम पड़े हुए हैं, ये 4 सरिये डले हुए हैं, और ये भी सरिये डले। ये असल में प्लिंथ बीम है, ये हमारा यहाँ पे प्लिंथ बीम है। इसका जो बाहर वाली वॉल है वो प्लिंथ बीम, इसके ऊपर जो हमारी DPC आ जाएगी, हमारा फिनिश फ्लोर लेवल आ जाएगा। और इसके नीचे हमने ये प्लिंथ बीम डाला हुआ है, ये हमारा 1 फुट का प्लिंथ बीम है, ये आप देख सकते हैं। और ये थ्रो आउट डाला हुआ है बाहर वाली वॉल पे, लेकिन ड्राइंग में नहीं है। ये मैं जो बाहर वाली है ड्राइंग है ना, जो बैरियर की ड्राइंग दी हुई है, लेकिन उस ड्राइंग में नहीं है, तो हम ये डाल रहे हैं। ये थ्रो आउट डला हुआ है, छोटे बीम छोटी दीवारों पे डले हुए हैं, और बड़ा बीम बड़ी दीवार पे डला हुआ है। तो हमने ये उसको इसलिए डाला हुआ है ताकि ऊपर जो लोड आए वो सीधा इस पर बीम पे आए, और बीम के बाद नीचे दीवार पे जाए जी। अच्छा, अभी हम ये टर्माइट के बारे में हम बताते हैं। ये पैप बिछे हुए हैं, ये पैप आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सर ये जो देखें पैप नज़र आ रहे हैं, वो भी ये असल हम दीमक के लिए हमने डलवाए हैं, और जिस बंदे से हमने डलवाए हैं वो हमारे पास खड़ा है, वो हम मज़ीद उनसे पूछते हैं, और ये कितने साल इसकी गारंटी है और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमें मज़ीद हमको बताएगा जी। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसरार हुसैन है और मैं टलांटस टर्माइट कंट्रोल कंपनी से आया हूँ। ये सर इसका फ़ायदा ये है कि हम जब नया घर बनाते हैं तो हम उसके में एक दफ़ा स्प्रे करवा देते हैं,
उसका नुकसान ये होता है कि बाद में जब टाइल पत्थर लगाते हैं उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम बनती है, दिमक वगैरह आती है, तो हमें टाइल पत्थर को ड्रिल करना पड़ता है। उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि टाइल पत्थर को जब सुराख करते हैं तो हमें नीचे पता नहीं होता कि बाज़ का पाइप आ जाता है, गैस का आ जाता है, पानी का आ जाता है, बिजली का आ जाता है। तो सबसे बचने के लिए ये हमने पॉइंट बाहर निकाल दिए हैं। इनसे हम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारा जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो हम इन पॉइंट से मेडिसिन मशीन के ज़रिए इंजेक्ट कर देंगे जी। तो आप ये हमें बता सकते हैं ये जो पैप फर्शों के नीचे बुनियादियों के साथ आप कितनी डीप तक नीचे डाउन कर सकते हैं? सर ये 3 से 4 इंच नीचे गस्सू के अंदर पाइप डीप होता है, उसके नीचे तकरीबन 4 इंच का नीचे फिल्टर जाता है। उसका फिल्टर का नीचे फ़ायदा ये होता है कि जब भी दिमक आती है गस्सू से आती है और उसे पॉइंट मेडिसिन इंजेक्ट करने से वो गस्सू से नीचे गस्सू में लीक हो जाती है। तो ये अगर हम आप कहते हैं कि 4 इंच का वो शावर है नीचे और 4 इंच पैप नीचे कर देते 8 इंच बन जाता है। अगर हम इससे ज़्यादा कर लें, अगर 1 फुट तक कर लें, ताकि ऊपर वाला जो बंदा जो मिस्त्री होगा कंक्रीट करने वाला तो वो उसको प्रॉब्लम ना आए, इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा? सर इसमें ऑलरेडी हम 8 नीचे जाते हैं तो उसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 इंच वो रोड़ी आ जाती है। रोड़ी के ऊपर जब कच्चा होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट का गैप आ जाता है, तो उसका इससे ज़्यादा नीचे करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ये भी इन्होंने बताया कि जो हमने ये पैप डाले हैं ये 8 इंच डीप पे होने चाहिए। ये जो हमारा बेड लेवल होता है, जो हम बेड तैयार करते हैं, उससे 8 इंच नीचे तक हमारा शावर लग जाएगा, वहाँ पे ये कंट्रोल करेगा। अब ये हमें बता सकते हैं ये कितना एरिया कवर कर सकता है जो आप शावर आपने नीचे लगाया? ये जो शावर लगाता है ये मैक्सिमम 3 फुट तक कवर करता है, लेकिन हमने एहतियातन तौर पे हर 2 फुट पे शावर लगाया है ताकि कोई प्रॉब्लम हमें कंप्लेन ना आए किसी किस्म की भी। ठीक है, ठीक। अभी ये बता रहे थे कि जो हम इसमें शावर लगाया तो उसका यानी कि जो कवर एरिया है 2 फुट, ये 3 फुट यानी कि दाएं कर सकता है और 3 फुट बाएं कर सकता है, यानी कि इस पूरा को यानी कि कवर कर सकता है 3 फुट एरिया तक। जी शुक्रिया।